munchkins, कैसे मेरे प्यारे प्यारे बच्चे? I hope you all are doing well. My name is Ocean, your very own English master teacher, and आज आपकी ये master teacher आपके साथ discuss करने वाली है that how can you revise effectively. I know your exams are right around the corner and काफी सारे बच्चों को तो exams rather start भी हो गए होंगे और इस एग्जाम टाइम में एग्जाम से पहले जो एक लास्ट रिविजन होता है ना, ये बहुत काम का होता है बिकॉज आपने भी ये चीज एक्सपीरियंस करी होगी। कई बार उसी रिविजन के टाइम पर बहुत सारे आपके सामने ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जहां जो आपको एग्जाम में भी देखने को मिल जाते हैं और वो रिविजन अगर इफेक्टिव तरीके से ना किया जाए और उसमें से आप बहुत कुछ भूल जाओ तो वो आपको एग्जाम टाइम पर बहुत भारी पड़ सकता है। तो उसी चीज को अवॉइड करने के लिए आई come up with some tips for you that you can use in your exam time to make sure कि आपका रिविजन बहुत इफेक्टिव तरीके से आपको सब कुछ याद रहे और आपके रिविजन में से ही बहुत सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे लगे कि यार यही तो सेम मैंने अभी भी पढ़े थे। सो इन टिप्स को जानने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस मेक श्योर करना है कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखो और वीडियो में एंड तक जाने से पहले सबसे पहले वीडियो को लाइक करना है और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है क्योंकि उसके बिना तो आपको इन अमेजिंग अमेजिंग वीडियोस के कहीं से रिमाइंडर्स मिल ही नहीं सकते। Now, let's talk about the tip number 1. Do not read the entire chapter or revise the entire course. ठीक है, ये बहुत बड़ी गलती बहुत सारे बच्चे करते हैं। पूरा चैप्टर आज ही रिवाइज कर लेंगे, पूरा का पूरा कोर्स रिवाइज करने बैठ जाएंगे। No, this is not how you do revision. Revise only important topics and rules. ठीक है, जो भी आपको पता है कि इस कोर्स में से, इसमें सिलेबस में से important topics है, important rules है, जहां से एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं, आपको सिर्फ वो पढ़ना है। पूरी की पूरी थ्योरी नहीं पढ़नी है, इससे आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा। प्लस आप कभी भी अपना पूरा का पूरा सिलेबस 1 घंटे में 1 दिन में रिवाइज नहीं कर सकते। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और इंपॉर्टेंट रूल्स को ही रिवाइज करना है। मूविंग ऑन टू द टिप नंबर 2, रिवाइज व्हेन यू आर मोस्ट अलर्ट। ठीक है, आपको अपनी बॉडी क्लॉक के हिसाब से रिवाइज करना चाहिए। अ लॉट ऑफ पीपल थिंक कि आपको अर्ली मॉर्निंग रिवाइज करना चाहिए, आपको लेट नाइट रिवाइज करना चाहिए, उससे अच्छा याद रहता है। बट लेट मी टेल यू दैट ईच बॉडी एंड ईच पर्सन इज डिफरेंट। आपकी नैया जिससे पार हो, अगर आपको लगता है कि आप लेट नाइट बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हो या अर्ली मॉर्निंग आप बहुत ज्यादा फ्रेश फील करते हो, सो चूज दैट टाइम और वहां पर रिवाइज करो। बिकॉज अगर आपका माइंड एक्टिव होगा सो आप ज्यादा से ज्यादा चीजें उस टाइम पर रिटेन कर पाओगे। सो रिवाइज व्हेन योर माइंड इज द मोस्ट एक्टिव, ताकि आप मोस्ट ऑफ द थिंग्स को अपने दिमाग में रख सको और अपने एग्जाम में लिख सको। नेक्स्ट वन, मार्क डिफिकल्ट एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एज वेल एज टॉपिक्स यू नीड टू रिवाइज। जब आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे होते हो, आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ क्वेश्चंस या कुछ ना कुछ टॉपिक्स ऐसे जरूर आएंगे जो आपको लगेगा ये बाकियों से थोड़े ज्यादा डिफिकल्ट है या बाकियों से थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसी टाइम को उनको मार्क कर लो, वो पेज हल्का सा फोल्ड कर लो ताकि आप अपनी रिविजन के टाइम पर डायरेक्टली उन क्वेश्चंस या पॉइंट्स पर जा सको। आप ये मत सोचना अरे ये तो मुझे याद रहेगा ही रहेगा कि ये इंपॉर्टेंट है, ये डिफिकल्ट है। अक्सर उस टाइम पे वो चीजें नहीं याद रहती। अगर आपने उन्हें मार्क करा हुआ है, कहीं पर लिखा हुआ है, सो आप डेफिनेटली उनको रिवाइज कर पाओगे और अगर उसमें से कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आप भी उसको मिस नहीं करोगे। सो मेक श्योर टू मार्क द डिफिकल्ट क्वेश्चंस एंड टॉपिक्स। मूविंग ऑन, रिवाइज द इजी टॉपिक्स फर्स्ट एंड सेव मैक्सिमम टाइम फॉर डिफिकल्ट टॉपिक्स। जब भी आप रिविजन करने बैठो, सबसे पहले जो भी इजी टॉपिक्स है, इजी क्वेश्चंस है, उनको रिवाइज कर लो बिकॉज उनको रिवाइज करने में आपको सबसे कम टाइम लगेगा। फिर जो बचा हुआ टाइम है उसके अंदर आप अपने सारे के सारे मुश्किल टॉपिक्स और मुश्किल क्वेश्चंस को रिवाइज करो। व्हाई एम आई सेइंग दिस? बिकॉज अगर आपने मुश्किल क्वेश्चंस या मुश्किल टॉपिक से रिविजन स्टार्ट करा सो हो सकता है कि आपको उसमें पूरा टाइम निकल जाए और फिर इजी टॉपिक्स और इजी क्वेश्चंस को रिवाइज ना करने की वजह से आप उसमें से भी क्वेश्चंस गलत करो। सो सबसे पहले इजी वालों को रिवाइज कर लो ताकि वो वाला पार्ट जो है आपका पोर्शन जो है सिलेबस का वो तो कंप्लीट हो चुका है, उसमें से क्वेश्चंस आंसर्स आप सही कर सकते हो। नाउ कम्स द डिफिकल्ट वाला पोर्शन और उसमें से जितना भी गेन कर सको वो तो आपका फायदा ही है। सो सबसे पहले इजी वाले टॉपिक्स करने हैं और बाद में मुश्किल वाले टॉपिक्स को रिवाइज करना है। मूविंग ऑन, make crisp notes and shortcuts to save time while revising. You may highlight the important points as well.
आप हमेशा जब भी पढ़ाई करते हो ना, आप लेट्स से केमिकल सीरीज पढ़ रहे हो केमिस्ट्री में, तो उसके जो टॉपिक्स हैं उनके निमोनिक्स वगैरह लिखते जाओ, अपने शॉर्टकट्स बनाते जाओ फॉर्मूलाज को याद करने के लिए, और अपने नोट्स को काफी क्रिस्प रखो। नोट्स बनाने का टाइम नहीं है तो एनसीईआरटी जब पढ़ रहे हो एक हाईलाइटर या एक पेंसिल लेके चलो और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन करते जाओ। वहां पर आप चाहो तो आपके स्टिक ऑन नोट्स आते हैं, वो लगा दो ताकि आपको एग्जाम के रिवीजन के टाइम पर याद रहे कि हाँ पर ये चीज है और उसको रिवाइज करना है। सो इससे आप मेक श्योर क्या कर पाओगे कि आप जब रिवीजन करने बैठ रहे हो तो आपके सामने सिर्फ इंपॉर्टेंट और काम की चीजें आ रही है, आप फालतू की चीजों को आराम से अवॉइड कर रहे हो, जिसकी वजह से आपका रिवीजन बहुत ही एफिशिएंट रहेगा। सो ये स्टिक ऑन नोट्स आपके लिए काफी काम की हो सकता है, बिकॉज कई बार ऐसा होता है ना कि आप अचानक से बैठे हुए हो और आपको एक स्पेसिफिक इक्वेशन याद करनी है, रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। सो या तो आपके पास एक ऑप्शन ये कि आप एनसीईआरटी खोलो, उस चैप्टर को खोलो, फिर हर एक लाइन को पढ़ो, बट वहीं अगर आपने एक स्टिक ऑन नोट लगा रखा है उस पेज में, जो साइड में आपको हाईलाइट करके बता रहा है कि इसके अंदर रिडॉक्स रिएक्शन है, तो आप डायरेक्टली वो पन्ना खोलोगे, वहां पे आपने रिडॉक्स रिएक्शन की डेफिनेशन को हाईलाइट कर रखा है, आपने पढ़ा, और वो आपका काम जो 10 मिनट में होता वो आपका काम 2 मिनट में पूरा हो सकता है। तो आपके एग्जाम टाइम पे आपका एक एक मिनट बहुत कीमती होता है, और एक एक मिनट को सेव करके आप इस तरीके से अपना रिविजन और बेटर बना सकते हैं। Moving ahead, for practice-based subjects and topics, make a list of all important formulas and questions. अगर आपके मैथ्स का एग्जाम है, साइंस का एग्जाम है, तो उसके लिए हमेशा अपने इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट बना के चलो, बिकॉज नेक्स्ट डे आपको वो फॉर्मूलाज रिवाइज करने होंगे मैथ्स के क्वेश्चंस के लिए, आपको फिजिक्स के लिए वो सारे के सारे फॉर्मूलाज रिवाइज करने होंगे, केमिस्ट्री के लिए केमिकल फॉर्मूलाज रिवाइज करने होंगे, बायोलॉजी के लिए डायग्राम्स रिवाइज करने होंगे, तो वो चीज आपके सामने ही रहेंगी, एंड आपको पूरा का पूरा अपने एनसीईआरटी को छानना नहीं पड़ेगा हर चीज के लिए। सो वो पूरी की पूरी लिस्ट ऑलरेडी तैयार रखो, ताकि एग्जाम वाले दिन सुबह उठकर या एग्जाम से एक रात पहले आराम से आप उसे पढ़ सको तसल्ली से। या फिर अगर आपकी सब्जेक्टिव थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, जैसे कि आपका इंग्लिश हो गया, जैसे कि आपका एसएसटी हो गया, तो उसके लिए आपके लिए माइंड मैप्स और टेबल्स बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, अगर आप सॉइल्स इन इंडिया पढ़ रहे हो तो उसके अंदर आप एक टेबल बना सकते हो जहाँ पे आपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स, एरियाज, व्हाट आर देयर न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन देम, व्हाट आर देयर स्पेशल फीचर्स, इस तरह का टेबल बना लिया तो पूरा का पूरा चैप्टर आपने एक टैबुलर फॉर्मेट में पढ़ लिया। और अगर इंग्लिश है तो इंग्लिश में आपको हर चैप्टर पढ़ने के बजाय अगर आपने हर एक चैप्टर का एक माइंड मैप बना रखा है जहाँ पे आपने कैरेक्टर्स लिस्ट कर रखे हैं, आपने थीम लिस्ट कर रखी है, ठीक है, आपने पोम की लिटरेरी डिवाइसेस लिस्ट कर रखी है, तो आपका बहुत सारा टाइम उसमें सेव होगा। सो अपने नोट्स बनाते टाइम आपके अगर सब्जेक्टिव चैप्टर्स हैं, ठीक है, या आपके थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट्स है, तो उनके लिए टेबल्स का या उनके लिए आप माइंड मैप्स का इस्तेमाल करो, वो आपके लिए ज्यादा एफिशिएंट रहेगा। Alright guys, so these were all the tips I had in store for you to make your revision more efficient, और आपको ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के रिमाइंडर्स, BTS, PDFs चाहिए, so make sure to join our Telegram channel community. The link is given in the description box, and if any of you would like to reach out to me personally, so this is my Instagram handle, feel free to ping me over here as well for your study or non-study related problems। On top of it, लेट मी टेल यू कि हमने आपके लिए इंडिविजुअल शॉर्ट्स चैनल खोले हैं, इंक्लूडिंग इंग्लिश का शॉर्ट चैनल, जहां एवरी वीक आई पुट अप वीडियोस टू हेल्प यू विद ग्रामर, वोकैबुलरी एंड व्हाट नॉट। सो प्लीज चेक आउट दैट चैनल, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एंड इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो, make sure you hit the like button. Do not forget to share this video with your friends and subscribe to the channel if you haven't done yet. So bye bye guys, hasta la vista, फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते।